हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यहाँ पर जेएसएससी सिजल की बात कर लिया जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है जेएसएससी सिजल एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। लगभग 40 से 45 दिन बचा हुआ है। तो आप दिन रात एक करके तैयारी कीजिए, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास, और झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। जेएसएससी सीजल के साथ झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये झारखंड जीके का ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? कितना है? 0.72%। झारखंड राज्य में कुल जनजातियाँ कितनी हैं? 32 है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? संथाल की। उसके बाद उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर होकासान आता है। प्रमुख श्रेणी में 24 जनजातियाँ, जबकि आदिम जनजातियाँ कितने हैं? 8 हैं। आदिम जनजातियाँ असुर, विरजिया, विरहोर, सवर, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये 8 आदिम जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1,92,425, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद चंद्र राय ने किया था। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय द्वारा किया गया था। इसके अनुसार उरांव जनजाति में कितने गोत्र हैं? 68 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, साधारण लोग चेचक और हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? किस देवी की पूजा करते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतला देवी की पूजा करते हैं। साधारण में चेचक और हैजा जैसी महामारियों से बचने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं, और चेचक और हैजा को देवी का प्रकोप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है? धोती, लुंगी, बटोई या कमरा? मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटोई है। मुंडा जनजाति में पुरुषों के वस्त्र कौन कौन है? बटोई शरीर के निचले भाग में पहना जाता है। कमरधनी युवकों द्वारा कमर में लपेटा जाता है। भगवा बूढ़ों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बरखी, पिछाड़ी और कमरा ठंड में जाड़े से बचने के लिए कंबल है, ठीक है। बरखी क्या है? एक प्रकार का कंबल है। पगड़ी खुरफा किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है और पैरों में पहना जाता है। खटनही
लकड़ी से बना होता है पैरों में पहनने के लिए। महिलाओं के वस्त्र परिया साड़ी की तरह होती है। लहंगा खड़िया किशोरियों के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पलामू स्थित रोहिलो के किले की आकृति कैसी है? रोहिलो की किले की आकृति कैसी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार है। रोहिलो का किला कहाँ देखने को मिलता है? अलीनगर जपला, जो कि पलामू जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया था? रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। किले की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर जिले में स्थित है। युगल मंदिर देवघर जिले में स्थित है। इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंदिर के निर्माण में 1 लाख रुपया लगा था। ठीक है, ये 1 लाख रुपया किसने दिया था? रानी चारूशिला ने दिया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने कराया था। कब शुरू होता है? 1936 में इसका निर्माण शुरू होता है, 1948 तक चलता है। और मंदिर की बनावट बेलूर मठ के रामकृष्ण मंदिर की तरह है। ऊंचाई कितने हैं? 146 फीट। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। जदुर की बात कर लिया जाए तो सरहुल और बाह पर्वत से संबंधित लोकगीत हैं। गेना और जदुर लोकगीत के पूरक माने जाते हैं। अदंडी विवाह संबंधी लोकगीत है। जापी शिकार संबंधी लोकगीत है। जरगा और कर्मा भी एक लोकगीत है। क्लियर? नेक्स्ट है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत से आषाढ़ के बीच किया जाता है। जापी नृत्य शिकार से संबंधित है और शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह सरहुल पर्व जो कि चैत में होता है प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है। मध्यम गति का नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करते हैं। ठीक है, और वादक गायक और नर्तक जो हैं इन महिलाओं से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक किया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, सामा चकेवा। सामा चकेवा की बात कर लिया जाए, एक प्रकार का लोक नाट्य है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। इस लोक नाट्य में मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, पात्र बनाया जाता है। इस लोक नाट्य के नायिका को क्या कहा जाता है? सामा कहा जाता है। नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक को चुड़क या चुगला कहा जाता है। सामा के भाई को क्या कहा जाता है?
साम कहा जाता है। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है और यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांदर। मांदर की बात कर लिया जाए, झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। इसे तुम्दक भी कहा जाता है। विभिन्न अवसरों पर नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण जो है मिट्टी के लकड़ी के गोले आकार खोल के खुले सिरों पर दोनों और चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसका बायां मुंह जो है दाहिने मुंह से छोटा होता है। ठीक है, बायां मुंह जो है चौड़ा तथा दाहिना मुंह क्या होता है? छोटा होता है। इसकी छोटे मुंह वाले सिरे पर एक खाल मढ़ दिया जाता है। इस पर लेप लगा दिया जाता है। इस लेप के कारण जो है आवाज़ काफ़ी गुंजमान होती है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है। इसे क्या कहते हैं? मंडा पर्व में भक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर चलाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा फुलकुंदी कहा जाता है। मंडा पर्व में भक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। इसे बता चुका हूँ, फुलकुंदी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान कहीं कहीं लोहे से बने हुए अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है और उससे भक्ता की पीठ पर छेद किया जाता है। इस दौरान उनकी माताएं क्या करती हैं? माताएं और बहन भगवान शिव की आराधना करती हैं। नेक्स्ट है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1890 में की गई थी। हिजला मेला किस ज़िले में लगता है? दुमका में लगता है बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में। हिजला शब्द कहाँ से आया है? हिजबोलाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है और ये हिजबोलाइट कहाँ पाया जाता है? संथाल परगना की पहाड़ियों में पाया जाता है। इस मेले का आयोजन बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होता है और एक सप्ताह तक चलता है। किस नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे। इस मेले का प्रारंभ 1890 में हुआ था। किसके द्वारा? तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है? किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, पैतकर चित्रकारी को। पैतकर चित्रकारी सिंहभूम ज़िले में काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। इस कारण इस आमादोमी गांव को पैतकर गांव भी कहा जाता है। इसे झारखंड का स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा किया गया था। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। इसका वर्णन जो है गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा कहानियों और स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इस माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव शक्ति का चित्रण मिलता है? झारखंड की किस भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? सही आंसर हो जाएगा पंच परगनिया में। पंच परगनिया की बात कर लिया जाए किस क्षेत्र में बोली जाती है? तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और सिल्ली में। किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंपबेल ने किया था। संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1899 में। किसके द्वारा? कैंपबेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है? खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, ए और बी दोनों। तो खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल से कितने राज्य सीमा बनाती हैं? वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले सीमा बनाती हैं? 10 ज़िले। बिहार से भी 10 ज़िले सीमा बनाती हैं। छत्तीसगढ़ से 4 ज़िले और उड़ीसा से भी 4 ज़िले सीमा बनाती हैं। जबकि लोहरदगा और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती हैं। क्लियर? दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।